मेरा नाम पवन राठौर है और मैंने 2022 का पीसीएस प्री क्वालिफाई किया है और मेंस लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र दोस्त रॉबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो पीसीएस प्री 2023 के जो बच्चे दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से आते हैं उनके लिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि सर पीसीएस की स्ट्रेटजी के लिए वीडियो लाएँ। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो 2022 का पीसीएस प्री क्वालिफाई है और मेंस का इन्होंने रिटन लिख रखा है। तो उसका भी रिजल्ट पेंडिंग है और सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री निकाल दिया है और ये अपनी शॉर्ट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। दूसरी बात, जो ARO की जो काफ़ी लोगों के मैंने अभी समीक्षा अधिकारी की जो मैम की वीडियो डाली थी सक्सेस स्टोरी, उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसमें काफ़ी लोगों के जो कमेंट आए कि सर ARO के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाएं या फिर यूपी पीसीएस के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाएं। तो आज हम उसी कड़ी में आपके लिए जो दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से अफोर्ड नहीं कर पाते शहर को किराया वगैरह, तो उनके लिए ये विशेष तौर पर वीडियो है जो यूट्यूब के थ्रू अपनी स्ट्रेटजी लेकर अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। तो आज ये सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अब चलते हैं सर, जो हमारे मेहमान हैं आज इनका नाम पूछता हूँ मैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन राठौर है और मैंने 2022 का पीसीएस प्री क्वालिफाई किया है और मेंस लिखा हुआ है। तो सर ने जैसे बताया आपको अभी 2022 का जो मेंस लिख के आए हैं सर वो प्री क्वालिफाइड है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, काफ़ी कम एज है सर की। तो सर सबसे पहले मैं यही, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के सर सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि सर ने कितने नंबर लाए थे और 150 में से कितने नंबर पे सिलेक्शन सर का प्री क्वालिफाइड हो गया। तो सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर आपने ये बताइए कि 150 क्वेश्चन का जो पेपर था जीएस का, तो उसमें सर आपके कितने नंबर बन रहे थे जिससे आपका प्री क्वालिफाई हो गया? क्वेश्चन बताइए सर। क्वेश्चन 90 बन रहे हैं, माइनस मार्किंग हटाने के बाद पूरे क्वेश्चन 150 होते हैं, जिसमें से 1/3 माइनस मार्किंग होती है और माइनस मार्किंग हटाने के बाद मेरे जो बचते हैं क्वेश्चन वो 90 बचते हैं और एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का होता है, जिसके हिसाब से 120 के समथिंग नंबर बैठते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस जो पहला पेपर होता है, दूसरा सी सेट का होता है, आपको पता है पीसीएस में। तो जो सर का जीएस का पेपर था उसमें सर ने बताया कि 150 क्वेश्चन में से सर के 90 क्वेश्चन बैठ रहे थे, जिसमें कि सर का प्री क्वालिफाइड हो गया है। तो कटा के माइनस मार्किंग 1/3 की थी, तो उसमें से सर के 90 क्वेश्चन बैठ रहे थे। अब सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट के मन में, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता है क्या क्या पैटर्न होता है, जो नए स्टूडेंट है सर उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये ओनली पीसीएस प्री के लिए वीडियो है, ARO प्री के लिए, मेंस के लिए मैं कुछ वीडियो नहीं लाया हूँ। ये मेंस के लिए मैं आगे जब सर का क्वालिफाई हो जाएगा तो जब मैं वीडियो लाऊंगा। तो प्री के लिए बताइए सर कि पीसीएस का पैटर्न क्या है? पैटर्न में जीएस के ही क्वेश्चन होते हैं 150, जो वो क्वालिफाइंग पेपर जो होता है वो सी सेट का होता है, उसमें केवल 33% नंबर लाने होते हैं। और जो ये 150 क्वेश्चन का होता है जीएस का, GS 1 जिसको कहते हैं, वही मेन होता है, उसी से हमारा पीसीएस प्री क्वालिफाई होता है। तो सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्हें बता दीजिए स्टूडेंट के लिए कि सर प्री में कितने पेपर होते हैं और कितने कितने मार्क्स होते हैं और किसकी क्वालिफाई होता है और कितने दोबारा से, सर एक बार फिर बता दीजिए। GS 1 जो होता है वो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें जी। अगर 90 के समथिंग सही हो जाएंगे तो जनरल हो या ओबीसी लगभग पूरा चांस रहता है कि प्री मेरा निकल जरूर जाएगा। और दूसरी बात है कि जनरल है जैसे, तो 2-4 क्वेश्चन और फालतू ही बना के चलें ताकि कोई डाउट ही ना रहे, वो निकल ही जाए प्री। तो सर का कौन सी कैटेगरी के थे सर आप? ओबीसी मेरा था, 90 के समथिंग थे तो हो गया क्लियर। तो सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकंड? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरी इसी साल 21 एज हुई थी तो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। तो सर मैं यही, अब थोड़ा सा हम प्री के लिए चलते हैं। क्या ARO हो या पीसीएस, सबका सेम सा सिलेबस है, थोड़ा उसमें हिंदी आ जाती है। तो ARO का सर सिलेबस बता दीजिए। प्री में, पीसीएस प्री में मैंने घटना चक्र फॉलो की थी और दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी थी, इतने से मेरा प्री हो गया था। और बाकी करंट अफेयर में मैंने प्रतियोगिता दर्पण की करंट अफेयर मंथली वाली मैगज़ीन पढ़ी और बाकी डेली बेसिस पे भी मैं न्यूज़ देखता रहता था, ताकि मैं करंट में अपडेट भी रहूं और करंट की तैयारी करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो।
सर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे अभी हम पे मैं मानता हूं 14 मई को अब की बार पीसीएस प्री लगा हुआ है, तो उसमें सर एक स्ट्रेटजी थोड़ा सा आप बता देंगे तो अच्छा लगेगा। सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे पीसीएस प्री में अब 3 महीने का टाइम है, तो जो स्टार्टिंग कर रहा है मान लीजिए आज बच्चा, तो उसे मतलब कि कौन सी कम टाइम में जो उसका कवर हो जाएगी पीसीएस प्री की चांसेस बन जाएंगी वो निकल सकता है, तो थोड़ा कम टाइम में ये बता दीजिए कि सर जो घटना चक्र आपने बताई कितनी घटना चक्र आती हैं, उसके अलावा करंट की किस हिसाब से मैगजीन आपने फॉलो की और करंट का कोई चैनल भी फॉलो करना है क्या, उसके अलावा मतलब स्टैंडर्ड बुक अभी पढ़ पाएगा या नहीं ये बता दीजिए, वो मेंस के लिए फ़ायदेमंद रहती है प्री के लिए। वैसे तो अगर प्री को टारगेट अभी करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लगभग 3 ही महीने बच रहे हैं हमारे पास। तो प्री के लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि घटना चक्र जो मेन सब्जेक्ट हैं पहले उन पे फोकस किया जाए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन 10+ या 15+ जाते हैं, 10 या 15 लमसम समथिंग आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट भी अब जो है ये माइक्रो सब्जेक्ट होता जा रहा है। तो सर मैं ये और पूछना चाहता हूँ, जो आपने ये बताया घटना चक्र के पूर्वालोकन पढ़नी है ना। हाँ, घटना चक्र की पूर्वावलोकन पढ़ लें, और अगर टाइम बच रहा हो, ठीक ठाक टाइम हो हमारे पास, तो फिर दृष्टि की क्विक बुक भी फॉलो कर लें। तो उससे जो है डबल रिवीजन हो जाएगा और याद करने में जो परेशानियां होती हैं वो नहीं होंगी, क्लियर हो, सिस्टम जो है अपडेट रहेगा थोड़ा। तो सर करंट के लिए और बताइए, आपने अभी बताया कि जैसे पीसीएस में टाइम कम है अब 3 महीने का, तो प्री टारगेट करने के लिए सर बता रहे हैं कि मतलब अभी ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक के चक्कर में अभी पहले ना पढ़ें, पहले आप पूर्वालोकन पढ़ लें 8 की 8, और मेन तो उसमें सर ने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं आपको, पहले उन पर फोकस करें। अगर आप पे टाइम है तो 8 पढ़ लीजिए पूर्वालोकन। उसके अलावा सर कह रहे हैं करंट अफेयर्स में सर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे मंथली बेसिस, और उसके अलावा सर ई दृष्टि भी बताते हैं। हाँ, ई दृष्टि भी 6 मंथ की जो आती है वो फॉलो कर लें, तो उससे ये होगा कि रिवीजन करंट का हो जाएगा, और जो फैक्ट हमारे छूट गए होंगे डेली बेसिस पे हमने न्यूज़ नहीं कवर कर पाए, हम देखते हैं लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन छूट गई, तो वो 6 मंथ वाली जब कवर करेंगे, 6 मंथ वाली जब ले लेंगे तो उसमें कुछ न्यूज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगी ताकि क्वेश्चन हमारे छूटे ना। और करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट के, लगभग 2 सब्जेक्ट कवर कर लेती है करंट, तो करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि आज से ही सही लेकिन करंट डेली अपडेटेड रहें, करंट सुबह आधा घंटा निकाल के ज़रूर पढ़ लें, जिससे बताइए सर। जिससे करंट अफेयर ऐसी सब्जेक्ट है कि क्वेश्चन इसमें बहुत बन जाते हैं, लेकिन अगर अपडेट रोज़ नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर ने जैसे आपको बताया, जो स्टूडेंट आज से तैयारी शुरू कर रहा है पीसीएस प्री 2023 की, ओनली पीसीएस प्री टारगेट बताया है मैंने ये वीडियो, तो सर ने बताया है कि पीसीएस प्री सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाला 21 साल की एज में। तो सर ने बताया कि अगर आप पे आप टाइम कम है तो आप पूर्वालोकन पढ़ लीजिए सब्जेक्ट वाइज। करंट के लिए सर ने प्रतियोगिता दर्पण मंथली बेसिस पढ़ा, उसके अलावा ई दृष्टि एग्जाम से, पीसीएस के एग्जाम जैसे 14 मई को है तो उससे 1 आध महीने पहले सर आ जाएगी ई दृष्टि, आँख बनी होती है जिसपे करंट के लिए, वो सफिशिएंट है, 6 महीने की आएगी। और उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण हो गई, और आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे आधा घंटे के लिए। तो करंट सर बता रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। उसके अलावा सर ने बताया पूर्वालोकन, और अगर आप पे टाइम हो तो बाद में स्टैंडर्ड बुक पढ़ भी सकते हो, नहीं भी वो बात की बात है, लेकिन पहले इन्हीं चीज़ को आप फोकस करना जरूरी है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे जो अभी पीसीएस आपने दिया था इसमें किसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, मतलब किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन का रोल रहा था? तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ करंट के कितने क्वेश्चन आए थे सर? करंट के लगभग 25 से 28 क्वेश्चन थे। और सर हिस्ट्री के? हिस्ट्री के 20+ ही रहते हैं अधिकतर, और मैंने पिछले पेपर जो देखे हैं उनमें भी लगभग हिस्ट्री 20+ ही रहती है। और हिस्ट्री में डेट जो है सीक्वेंस ज़्यादा पूछते हैं और मिलान करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में सिंगल क्वेश्चन बहुत कम ही मिलते हैं। और सर ये ज्योग्राफी का क्या कितना रोल था सर? ज्योग्राफी का भी 17 से 20 के समथिंग था। और हमको लग रहा है इन्वायरमेंट जो छोटी सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, और 10 से 15 दिन में वो कवर हो जाएगी और क्वेश्चन कम से कम इसके बराबर ही हो जाते हैं, ज्योग्राफी के बराबर ही उसके हो जाते हैं इन्वायरमेंट के। तो इन्वायरमेंट भी ज़रूर फोकस करें इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट बहुत आगे ले जाएगी, बाकी लोग बच्चों से आपको आगे ले जाएगी इन्वायरमेंट। सर और पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं सर? पॉलिटी के 10 से 15 रहते हैं।
अच्छा, 10 से 15 मतलब क्वेश्चन सर बता रहे हैं, और करंट के सर बता रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन लगभग बैठ जाते हैं। तो सर ने ये स्ट्रेटजी बताई है। उसके अलावा सर अगर स्टैंडर्ड बुक किसी पे टाइम हो, मतलब जो कम टाइम में सिंगल से काम हो जाए, कुछ है? स्टैंडर्ड बुक अब देखो पीसीएस प्री है, अब कोई छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं कि एक बुक फॉलो कर लें और हमारा निकल जाए। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो कोई स्टैंडर्ड बुक एक मैं रिकमेंडेड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक के सहारे हो जाएं और फिर आपका ना निकले तो फिर आप परेशान होंगी, फिर 1 साल आपको राह देखनी पड़े। इससे अच्छा है थोड़ा मेहनत कर लें ज़्यादा, थोड़ा 2-3 घंटा एक्स्ट्रा दे लें रोज़ और कवर कर लें चीज़ें सही से। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई बंदा मान लो अभी से लगता है कल से, और वो 3 महीने का मान लीजिए 3.5 महीने का टाइम है हम पे, तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे उसने पूर्वालोकन भी पढ़ लिया टाइम से, उसके अलावा आप बता रहे हो करंट की भी तैयारी कर ली, उसके अलावा अगर उस पर टाइम बचे तो वो मतलब कौन सी एक मेजर बुक है जो स्टैंडर्ड मतलब उस सब्जेक्ट की पहले ध्यान दे, मतलब उस पर कौन सा सब्जेक्ट आपकी नज़र में ऐसा है जिस पर जब सबसे ज़्यादा करंट के बाद फोकस करें? करंट के बाद मेरे हिसाब से तो पीसीएस वाले हिस्ट्री पे फोकस ज़्यादा कर लेते हैं किसी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन पे 2 पे फोकस कर लें। उसके बाद और अगर दृष्टि की कोई बुक पढ़ पाएँ तो हिस्ट्री की ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उससे डेट और आसानी से क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। मतलब सर का कहना है कि अगर आज के टाइम में आप पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप पे टाइम तो कम है, आप स्टैंडर्ड बुक 3 महीने में नहीं पढ़ पाओगे, तो सर ने बताया है कि पीसीएस के लिए आप मतलब पूर्वालोकन सारी किताब पढ़ सकते हैं। उसके अलावा करंट के लिए आपने प्रतियोगिता दर्पण सर ने पढ़ी थी। उसके अलावा यूट्यूब पे कोई चैनल आधे घंटे का आप फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं भी वो आपकी मर्जी है। एक ई दृष्टि आएगी पेपर से पहले पीसीएस के, वो 6 महीने का करंट कवर कर देगी। उसके अलावा सर ने बताया क्या दृष्टि का क्विक रिविज़न, वो हिस्ट्री की भी मिलती है, ज्योग्राफी की मिलती है, इतनी बड़ी बुक रहती है, तो उसके बाद उसे पढ़ सकते हो, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा प्री के लिए। अच्छा मतलब कम टाइम में आप अच्छा कवर कर पाओगे, क्योंकि आपको प्री क्वालिफाइड है, ना कि इसके नंबर काउंट होंगे। और दूसरी बात मेंस के लिए सर बाद में बताएंगे, लेकिन मैंने आपके लिए पीसीएस प्री के लिए टारगेट वीडियो लाया था। अगर आप कहोगे तो सर मेरे हिसाब से यूट्यूब वो दिखा दे सकते हैं सर, 1 मिनट अपना कि मैसेज अपना दिखा सकते हैं पीसीएस वाला, तो सर 1 मिनट दिखा सकते हैं पीसीएस का जो क्वालिफाइड का मैसेज आया था पीसीएस प्री का। काफ़ी लोगों के मन में ये शंका रहती है कि सर कैसा आता है मैसेज, तो अभी 1 मिनट वेट कीजिए, सर अभी मैसेज दिखाएंगे खोल के, जो सर का पीसीएस का क्वालिफाइड का मैसेज था। सर आपका नाम क्या बताया था सर? पवन राठौर। पवन राठौर सर हैं। अभी 1 मिनट रुकिए, पीसीएस प्री का सर, जैसे कि आप देख सकते हैं सर का ये क्वालिफाइड का मैसेज है। यूपी मतलब जो मेंस की डेट है आपको उल्टा दिख रहा होगा शायद, ये आप देख सकते हैं सर, मुझे मतलब ऐसे नहीं दिख पाएगा। क्वालिफाइड था सर का ये मैसेज है, यूपी पीसीएस का मेंस का मतलब क्वालिफाइड आया था कि इतनी तारीख को आपका मेंस लगा हुआ है। तो जैसे कि मेंस की डेट है 25/8/2022 है ना, नहीं ये तो लास्ट डेट है सर। हाँ, ये ऑनलाइन ये सर का आया था, यू आर क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जाम, प्लीज सबमिट योर एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर मेंस एग्जाम अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर ये, रोल नंबर ये, अप टू लास्ट डेट 25/8/2022 बताई थी इसमें मेंस की जी। और प्लीज इग्नोर ऑफ ऑलरेडी सबमिटेड फ्रॉम यूपीपीएससी प्रयागराज, इससे मैसेज आया था। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया प्रयागराज से ये मैसेज आया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सर ने शॉर्ट रणनीति बताई है, बताने को सर सारी स्टैंडर्ड बुक भी बता सकते थे, लेकिन वो मेंस के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप पे टाइम कम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मैं ऐसे ही मेहमानों से आपको मिलवाता रहूँगा। इसके बाद डिप्टी एसपी साहब की वीडियो आएगी आपके लिए जल्दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो सर के लिए एक लाइक और मेरे लिए एक लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाएँ। थैंक यू फॉर